हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर.के. प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल मुगल राजवंश की एक उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। दोस्तों, ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे के लिए संगमरमर के पत्थरों से इसे बनवाया था। और दोस्तों, इसकी विशेष सुंदरता और इसे बनाने के पीछे की खास हिस्ट्री के कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों, भारत में मुगलों का आगमन साल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जो बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से हुए, और शाहजहां मुगल साम्राज्य का ही 5वां शासक था। इसके पूर्ववर्ती शासकों में शाहजहां के पिता जहांगीर, अकबर, हुमायूं तथा बाबर शामिल थे। शाहजहां का जन्म साल 1592 में लाहौर में हुआ। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। दोस्तों, साल 1628 से 1658 तक शाहजहां का 30 साल का शासनकाल रहा। दोस्तों, शाहजहां एक बहादुर और बुद्धिमान तथा दूरदर्शी शासक था। उनके पिता का नाम जहांगीर तथा उनके दादा का नाम अकबर था। दोस्तों, शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब थे। साल 1627 में जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो जाने के बाद प्रजा की मांग पर शाहजहां को सिंहासन पर बैठा दिया गया। शाहजहां के शासन को मुगल वंश के स्वर्णकालीन युग के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है, जिसने अपने शासनकाल में अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल जैसी कई इमारतें बनवाई। दोस्तों, शाहजहां ने मात्र 14 साल की उम्र में फारसी राजकुमारी मुमताज महल से शादी की। शाहजहां की कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज के साथ उन्हें बहुत प्यार था। मुमताज अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। खुर्रम उर्फ शाहजहां मुमताज के सुंदरता के जादू से मोहित हो गए थे और उन्होंने साल 1607 में उनसे सगाई कर ली थी। और फिर शादी को 5 साल बाद साल 1612 में मनाया गया था। वहां से एक प्यार की बड़ी प्रेम कहानी शुरू हुई। हालांकि वह शाहजहां की 3 पत्नियों में से एक थी, पर वो उसकी पसंदीदा पत्नी थी। यहाँ तक कि शाहजहां ने उसे मुमताज महल नाम खुद दिया था, जिसका अर्थ है कि महल का गहना, जबकि मुमताज का असली नाम मर्जुमंद बानो बेगम था। दोस्तों, अपने पूरे जीवन के दौरान मुमताज महल अपने पति के बहुत करीब थी। वह उनकी विश्वसनीय साथी थी, यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरों में और पूरे मुगल साम्राज्य में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था। फिर दोस्तों, साल 1630 में मुमताज महल शाहजहां के साथ दक्कन के पठार गई थी, जहां एक सैन्य अभियान चल रहा था। उसे नहीं पता था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। 17 जून 1631 को दुर्भाग्यवश अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल का निधन हो गया और उनकी मृत्यु के समय मुमताज को बुरहानपुर में उन्हें दफनाया गया। वहीं शाहजहां अपनी प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफी अकेला पड़ गया और परेशान रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने और यादगार बनाने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया। और फिर दिसंबर 1631 को मुमताज महल के शव को जैनाबाद की कब्र से निकालकर एक सोने से बने ताबूत में रखकर यमुना नदी के तट पर एक छोटे से घर में रखा गया। जब मकबरा तैयार हो गया तो उस मुमताज महल के शव को दफनाया गया और इसका नाम मुमताज महल रखा गया, जो आगे चलकर ताजमहल के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ, जिसको बनाने में 22 वर्ष लगे थे। भारत, ईरान, मध्य एशिया, यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य के लगभग 1000 से अधिक हाथियों के साथ 20,000 से अधिक डिजाइनरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और श्रमिकों को ताजमहल बनाने के लिए लाया गया था।
ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी है उसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी और उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर लाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर सुलेख करने वाले कारीगर आए थे, जबकि पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। दोस्तों, ताजमहल की वास्तुकला भारतीय, इस्लामिक और फारसी शैलियों को दर्शाती है। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी फारसी थे। ताजमहल को बनाने के लिए मकरना, राजस्थान, पंजाब और चीन से सफेद संगमरमर मंगवाया गया था और ताजमहल में जड़े हीरे, रत्न व कीमती मूल्यवान पत्थरों को विदेशों से मंगवाया गया था, जिसे तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अरब जैसे कई देश शामिल थे। ताजमहल 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती संगमरमर से बना हुआ है। दोस्तों, ताजमहल का रंग सुबह के समय गुलाबी, दोपहर के समय सफेद और शाम के समय सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल का पूरा परिसर 42 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। और दोस्तों, ताजमहल की मीनारों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि तेज भूकंप आने पर भी ये मीनारें कभी भी बीच में मौजूद मुख्य गुंबद के ऊपर नहीं गिरेंगी, बल्कि बाहर की तरफ गिरेंगी। इसकी मुख्य वजह है भूकंप की स्थिति में ताजमहल की बनावट को कम से कम नुकसान पहुंचे। दोस्तों, यदि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ना बनाया गया होता तो ताजमहल की नींव कुछ सालों में ध्वस्त हो जाती और इस अजूबे का बुलंदी की तरह खड़ा रहना मुमकिन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की यह खासियत होती है कि इनको जितनी अधिक नमी मिलती है यह उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। ताजमहल का आधार इन्हीं लकड़ियों पर बना है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी बनाए रखती है। दोस्तों, ताजमहल के लिए जगह का चुनाव भी खुद शाहजहां ने किया था। जगह का चुनाव यमुना नदी के तट पर किया गया ताकि आगरा के किले से जब भी शाहजहां को मुमताज की याद आए तो वह किले से ही ताजमहल का दीदार कर सके। और दोस्तों, जिस स्थान का चयन किया गया पहले वह जगह आमेर के राजा की थी, जिनसे शाहजहां ने वह जगह खरीदी और बदले में आमेर के राजा को उस जमीन के टुकड़े के बदले में उन्हें 4 गुना ज्यादा जमीन दी गई थी। दोस्तों, ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्ग के बीच में जो फव्वारे लगे हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। ये टैंक एक ही समय में भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। प्राचीन मुगल काल में प्राय इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया। दोस्तों, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुम्बद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई हैं। दोस्तों, ताजमहल की गुम्बद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इनकी असली कब्र ताजमहल के नीचे तहखानों में बनी हुई है, जहां आमतौर पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ताजमहल के सामने एक 4 बाग शैली का बाग है, जिसमें बीच में एक पैदल रास्ता और फव्वारे हैं। इसके साथ ही देखने के लिए प्लेटफॉर्म और दोनों ओर हरी खुली जगह और पेड़ हैं। दोस्तों, शाहजहां सफेद संगमरमर ताजमहल के अलावा काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। शाहजहां ने ताजमहल का कार्य पूरा करने के बाद नदी के उस पार काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनाने का इरादा बनाया था, जिससे वो ताजमहल की खूबसूरती को देख सके। साथ ही उनकी इच्छा थी कि उनकी कब्र को काले ताजमहल में दफनाया जाए। लेकिन दोस्तों, वो इच्छा शाहजहां की पूरी ना हो सकी, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने साल 1658 में मुगलों का सारा खजाना खाली कर देने और सिंहासन के लालच में अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था,
जिसके बाद शाहजहां अपनी 8 साल की लंबी बीमारी और खराब स्वास्थ्य और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा अपने ही घर में बंदी बनाए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, साल 1983